यूपी में उपचुनाव ने सीएम योगी को मुस्कुराने की वजह दे दी। अखिलेश शिवपाल ने ले ली राहत की सांस, जयंत को मिला ऑक्सीजन। योगी, अखिलेश, जयंत सब खुश हैं, लेकिन आजम के आंसुओं की लाज नहीं बची। कहने वाले कह रहे हैं यूपी में 3 सीटों पर हुए चुनाव पार्टियों की लड़ाई थी, लेकिन इस लड़ाई के अंदर खाने जाएंगे तो पाएंगे लड़ाई पार्टियों की नहीं थी, बल्कि खांटी नेताओं की थी। ये लड़ाई अखिलेश बनाम योगी की थी, जिसमें सीएम योगी की हार हुई, अखिलेश जीत गए। ये लड़ाई बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बनाम आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की थी, जिसमें जयंत जीत गए, योगी हार गए। ये लड़ाई योगी बनाम आजम खान की थी, जिसमें योगी जीत गए और आजम हार गए। रामपुर की जनता ने आजम के आंसुओं की लाज ना रखी। जो आजम ने रामपुर से मांगा था वो मिला नहीं। रामपुर में लोकसभा चुनाव में आजम को निराशा मिली। इस बार विधानसभा उपचुनाव में परिणाम आने के बाद आजम की सियासत अर्श से फर्श पर आ गई। 3 सीटों के उपचुनाव में 2 पर बीजेपी के हार के बाद राजनीतिक गलियारों में जिस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है वो ये कि इसे कहा क्या जाए, विपक्ष की जीत या सत्तारूढ़ दल की हार। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस बात को जहन में रखना होगा कि इस लड़ाई में जीत अखिलेश शिवपाल के लिए जरूरी थी, सीएम योगी के लिए भी जरूरी थी, जयंत चौधरी के लिए भी जरूरी थी और जीत आजम और भूपेंद्र सिंह चौधरी के लिए भी जरूरी थी। राजनीति में प्रतीक बहुत अहम होते हैं। उपचुनाव में 2-1 की हार के बावजूद बीजेपी के लिए और खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए रामपुर की जीत जश्न मनाने का मौका दी गई। मुस्लिम राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर पर मिली जीत के बाद बीजेपी का पूरी तरह कब्जा हो गया है। आजम के इस्तीफे देने से रिक्त हुई रामपुर की लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जून में विजयी पताका फहराया था। 6 महीने के अंदर ही आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई विधानसभा की सीट भी सीएम योगी की बीजेपी ने जीत ली। ये जीत इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इस विधानसभा सीट से न केवल बीजेपी जीती बल्कि पहली बार कोई गैर मुस्लिम विधायक बना। अब रामपुर लोकसभा सीट से घनश्याम लोधी सांसद हैं और रामपुर विधानसभा सीट से आकाश सक्सेना विधायक। ये नाम बीजेपी को इसलिए ताकत देने का काम करेंगे क्योंकि ऐसा करिश्मा योगी के सीएम रहते ही मुमकिन हुआ। रामपुर में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष की बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन शिकायत इतिहास में दर्ज नहीं होती, दर्ज होता है सिर्फ नतीजा। मैनपुरी वो सीट है जहां बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, खोने के लिए था अखिलेश शिवपाल के पास। बीजेपी आज तक ये सीट नहीं जीती। अगर इस बार जीत लेती तो उसके सांसदों की संख्या में महज 1 का इजाफा होता, लेकिन जून में आजमगढ़ हारने के बाद मैनपुरी में भी हार सपा और अखिलेश शिवपाल की सियासत के अस्तित्व को संकट में डाल सकती थी। इस खतरे के मद्देनजर ही अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल को मैदान में उतारकर सबसे बड़ा दांव चला। चाचा शिवपाल से भी अपने गिले शिकवे भुलाने से गुरेज नहीं किया। बीजेपी की जीत का सारा दारोमदार गैर यादव वोटों के ध्रुवीकरण पर था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। मैनपुरी की जीत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए बूस्टर डोज की तरह इसलिए कही जा रही है कि उसने बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये संदेश देने में जनता और अपने विरोधियों को कामयाब रहे कि उसका वोट बैंक अभी भी गोलबंद है और वो बीजेपी को हरा सकता है। बेशक बीजेपी के अंदर यह विचारणीय प्रश्न होगा कि खतौली सीट क्यों हार गई, जबकि पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान वेस्ट यूपी के ही जाट नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह को सौंपकर जातीय समीकरणों को पुख्ता करने की कोशिश की थी। लेकिन आरएलडी की जीत से जयंत चौधरी ने संदेश देने में कामयाबी हासिल की कि जाटलैंड में जाटों के वही सबसे बड़े नेता हैं। आरएलडी उम्मीदवार की जीत ने जयंत चौधरी को चूक गए की तोहमत से बचा लिया। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में खुद की हार और पार्टी के खराब प्रदर्शन से कहा जाने लगा था कि चौधरी चरण सिंह की विरासत सहेज पाना जयंत चौधरी के बस की बात नहीं। उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे थे। खतौली की जीत वो ये कहने की स्थिति में आ गए कि वो अपने दम पर चुनाव जिता भी सकते हैं। कुल मिलाकर यूपी में 3 सीटों पर हुई लड़ाई ने योगी, अखिलेश, शिवपाल और जयंत के सियासी कद को बढ़ा दिया, तो इस लड़ाई में भूपेंद्र सिंह चौधरी और आजम के दम पर सवाल उठा दिया। खासकर आजम खान के सियासी अस्तित्व पर संकट के बादल और गहरा गए, जिससे छांट पाना और मुश्किल होगा। अब विरोधियों के लिए उनकी सियासत को खत्म करना पहले से आसान होगा, तो अपने यानी सपा के अंदर खाने में उनके विरोधी उनके दम पर अपना दम ताकत के साथ दिखा पाएंगे।